अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के एक नए प्रोग्राम में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लेकर आता है आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे डिफरेंट सेशंस। इन सेशंस में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, आपके बिहेवियर से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी बात करते हैं। इसके अलावा हमें डिफरेंट गेस्ट ज्वाइन करते हैं जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। आज भी हम एक खास मकसद से लाइव आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए। तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग के बारे में, कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद किस तरह से स्टूडेंट की कैरियर काउंसलिंग इम्पोर्टेंट होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। जो हमारे साथ हमारे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उनका आप बहुत से चैनल्स पर भी देख चुके हुए हैं। हमारे साथ जो मौजूद है मिस्टर जुबैर साजिद ढिलोन है, जो कि बहुत ही वेटरन जर्नलिस्ट हैं। 10 इयर्स तक उनका जो है जर्नलिज्म के साथ रिश्ता रहा है। इसके अलावा रिपोर्टर हैं, बेस्ट रिपोर्टर भी रह चुके हैं और बहुत से चैनल्स के साथ एंकरिंग भी कर रहे हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं और रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। कैसे हैं आप सर? सबसे पहले आपको सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके सामने बिल्कुल फ्रेश हूँ। जी सर, हम बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड हैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला। तो सर, जिस तरह से हमारा आज का टॉपिक ही कैरियर काउंसलिंग के बारे में, स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैरियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए होती क्या है, ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए ये बात। कैरियर काउंसलिंग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कैरियर काउंसलिंग का मतलब क्या है एग्जैक्टली। करियर है जो आपका फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाह रहे हैं, और काउंसलिंग जो है उसके बारे में मालूमात जो है फराहम करना। काउंसलर जो होता है वो उसके बारे में मालूमात फराहम करता है, किसी भी चीज़ का काउंसलर हो सकता है। तो करियर काउंसलिंग जो है वो स्टूडेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब स्टूडेंट अपनी तालीम में होता है, स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसे गाइडलाइन मिलनी बड़ी ज़रूरी है। वो गाइडलाइन जो है वो एजुकेशनल काउंसलर ही उसे दे सकता है। अगर वो गाइडलाइन नहीं लेगा तो उसने अगर सोचा हो कि उसने मुल्तान से लाहौर का सफ़र तय करना है, तो वो लाहौर के बजाय अगर वो कराची के ट्रैक पर चल पड़े और कराची जाके उसे पता चले कि मैंने तो मुल्तान लाहौर जाना था तो मैं गलत ट्रैक पे आ गया हूँ, तो फिर उस वक्त तक उसका वो वक्त ख़त्म हो जाता है। इसलिए करियर काउंसलिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आपने एक टारगेट अचीव करना होता है, एक आपने एक डेडलाइन रखी होती है कि मैंने 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद तालीम के मैंने इस जगह पर पहुंचना है, तो उसके लिए गाइडलाइन ज़रूरी होती है। वरना जो है तालिब इल्म जो है वो एक गलत रास्ते के ऊपर मेहनत करता रहता है, तो उसकी मेहनत जो है वो गलत रास्ते पे जाते जाते वो अपने टारगेट से हट के किसी और तरफ चले जाता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, और स्पेशली जब बच्चे मैट्रिक से फारिग होते हैं या इंटरमीडिएट से फारिग होते हैं, क्योंकि देखें मिशेल, आपने भी ज़िंदगी में स्टडी किया है, मैंने भी ज़िंदगी में स्टडी किया है, बहुत सारे लोग हमारे जो सुनने वाले हैं इस वक्त वो भी इस स्टेज से गुजरे होंगे कि मैट्रिक तक तो हमेशा हमारे यहाँ एक मुआशरे में एक ऐसी प्रैक्टिस चल रही है कि जो वालिदैन है हम उनकी मर्जी से पढ़ते हैं। बच्चा यहाँ पे अपनी मर्जी से पढ़ ही नहीं सकता, जो कॉमन प्रैक्टिस हमारे यहाँ पाकिस्तान में चलती है। देखिए जी, हर फैमिली में जो है ना एक आधी खाला और फुफो और ताया होते हैं जो कहते हैं नहीं पुत्र तू है की कर रहे हैं, तू तो गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, तू फलां सब्जेक्ट रख ले तो तू तरक्की कर लेगा। और ताया जी कहते हैं कि बेटा आप कौन से सब्जेक्ट में पढ़ गए हैं, आपके वालिद को पता ही नहीं, इस तरफ चले जाओ तो आप तरक्की कर जाओगे। तो वालिदैन कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ उनके सामने उनका बच्चा होता है जिसे वो देख रहे होते हैं, और वो एक अजीबो-गरीब सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि हम बच्चे के जो मामू, चाचू, ताया, अबू, फूफो जान, खाला उनकी बात सुने, अपनी बात मनवाएं या बच्चे की बात सुने। तो वालिदैन बड़ा यहाँ पे मुआशरे में कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। इसलिए मैट्रिक तक कम से कम जो बच्चे यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है मुआशरे में, वो हम अपने वालिदैन के कहने पे और दूसरों के कहने पे जो है हम तालीम हासिल करते हैं। हम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट भी रखने का हमें हक नहीं दिया जाता। खास तौर पे जब बच्चा
8वीं क्लास से 9वीं जमात में आता है, तो 9वीं जमात में बच्चे का फैसला होना होता है कि उसने आर्ट्स रखनी है या साइंस रखनी है। अब जिन लोगों का आर्ट्स से ताल्लुक होता है, बच्चे के इर्द-गिर्द चाहे उसके रिलेटिव्स हैं या करीबी लोग हैं वालिदैन के, वो कहते हैं बेटा आप आर्ट्स के सब्जेक्ट रखो, आप जो है वो बड़ी तरक्की करोगे। तो जिन लोगों का साइंस के मज़ामीन से ताल्लुक होता है, जिनका आगे प्रोफेशन साइंस के लिहाज से होता है, वो वालिदैन को कहते हैं कि बेटा आप जो है ना अपने बच्चे को, वालिदैन को कहते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट रखवाएं, आपका बच्चा तरक्की करेगा। वालिदैन चाह रहे होते हैं जी हमारा बेटा जो है ना वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए या फिर आर्मी में चला जाए। हमें हमारे वालिदैन बदकिस्मती से इस माशरे में वालिदैन की ट्रेनिंग भी उस तरीके से नहीं की जैसा कि की जानी चाहिए थी। और ट्रेनिंग से सबसे अहम बात कि वालिदैन के लिए अवेयरनेस भी नहीं है। हमारे वालिदैन की जो है वो एक ही रट लगाई होती है बच्चे के ऊपर, बेटा आप बड़े होके आर्मी में जाओगे, आप बड़े होके डॉक्टर बनोगे, आप बड़े होके इंजीनियर बनोगे। हालांकि देखा जाए आर्मी का शोबा या सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी शोबा और दूसरा डॉक्टर का शोबा और इंजीनियर का शोबा, इन 3 शोबों के अलावा बेशुमार शोबे हैं जिंदगी में जिसमें इंसान काम करता है। जितने जो लायक होते हैं उनको मेडिकल की तरफ लगा दिया जाता है और जो थोड़े से जो है वो नालायक तो नहीं कहेंगे क्योंकि कोई भी शख्स इस दुनिया में नालायक नहीं अपना माइंड यूज करता है, स्टडी में वीक होते हैं उन्हें आर्ट्स की तरफ लगा दिया जाता है। बच्चे के लिए इसलिए जरूरी है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे का मेंटल जो है वो लेवल देखे। पूरी दुनिया में आप चले जाए, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज में जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने से 5 साल तक जब उसकी एज होती है तो पेरेंट्स उसकी तरबियत करते हैं। पेरेंट्स जो है बच्चे की आदत बनाते हैं, कुछ आदत जो है वो अपने विरासत में बच्चा लेके आता है, कुछ आदत जो है वो बच्चे को सिखाई जाती है, कुछ खुदादाद सलाहियत होती है बच्चे में। तो बच्चे के मिजाज के हवाले से जो है बच्चे की तरबियत की जाए तो वो खुद ही स्कूलिंग और कॉलेज में डिसीजन मेकर बन जाता है, उसने किस ट्रैक पे चलना है, ना कि कोई और बने। तो अभी वक्त लगेगा, अभी इस चीज को तब्दीली लाने में बड़ा वक्त चाहिए। अभी कोई भी बच्चा कहे कि मैंने 9th क्लास में आर्ट्स रखनी है या साइंस रखनी है तो वालिदैन उसकी तरफ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप डिसीजन लें, आपके पेरेंट्स अवेलेबल हैं, आपके पेरेंट्स ने फैसला करना है। बच्चों में फैसला करने की कुव्वत को ही खत्म कर दिया गया है। तो इस चीज पे जो है बड़ा काम करने वाला अभी तक कोई इस हवाले से सरकारी या गैर सरकारी तौर पर ना कोई सेमिनार्स हो रहे हैं, ना कोई अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही हैं, ना कोई मीडिया को रोल अदा कर रहा है। ये आप लोग, मैं मशकूर हूँ कि आप लोगों ने, इल्मी सिटी ने ये प्लेटफॉर्म दिया कि लोग इस प्लेटफॉर्म के तहत जो है जान सकेंगे असल रियलिटी माशरे की है क्या। इसलिए बच्चों के लिए जरूरी है कि कैरियर काउंसलिंग, आपने सवाल किया जो क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि बच्चे के मुस्तकबिल का बेहतर फैसला किया जा सके जिसमें बच्चा चाह रहा है मुस्तकबिल बनाना, ना कि वो फैसला किया जाए जो बच्चा नहीं चाह रहा। इसलिए कैरियर काउंसलिंग बच्चे के लिए बड़ी जरूरी है। जी सर, ये बहुत ही ज़्यादा आपने वैल्यूएबल बात ऐड की है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो जिस तरह हम देखते हैं करियर को हम लिंक करते हैं फ्यूचर के साथ, तो किस तरह से बच्चे का जो है स्टूडेंट का फ्यूचर शेप या रीशेप कर रही होती है करियर काउंसलिंग? सर आपको आवाज़ आ रही है? सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मिशेल, आपको मेरी आवाज आ रही जी, जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। है? इंटरनेट का हुआ है शायद, मेरी ये नहीं आइडिया मुझे। जी सर। जी जी मिशेल, क्वेश्चन आप कर रहे थे। जी सर। जिस तरह हम करियर की बात करें, हम फ्यूचर की बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुक है इनका आपस में।
तो किस तरह से जो है करियर काउंसलिंग किसी भी स्टूडेंट के फ्यूचर को शेप या रीशेप कर रही होती है? देखें, जो है रीशेप करने का और शेप करने का ताल्लुक जो है, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि आपकी बच्चे के इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट होता है, जो लोग होते हैं, वो बच्चे के डिसीजन मेकिंग में रोल अदा कर रहे होते हैं। हालांकि वहाँ पे वालदैन को जो है अपना डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। वालदैन हमारे मुआशरे के बड़े डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर हैं। वो कहते हैं कि हमसायों का बच्चा जो है वो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। हमसायों का बच्चा कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं हिफ्ज कर रहा। वालदैन को गुस्सा इसलिए आता है कि उनके इर्द गिर्द के बच्चे जो हैं वो जो भी कर रहे हों, तो उनकी कोशिश होती है कि हमारा जो बेटा या बेटी है वो मुआशरे में अपना नाम पैदा करें। नाम पैदा करना तो हर वालदैन की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो ये इस बात के ऊपर फोर्स करते हैं कि जो हमसायों का बच्चा कर रहा है वही मेरा बच्चा करे। हालांकि उन्हें अपने बच्चे की तरफ देखना चाहिए। अब ये जो प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, बहुत से वालदैन शायद मुझे गालियां दे रहे हों कि आप जो है वो वालदैन के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं वालदैन के खिलाफ बात नहीं कर रहा। वालदैन जो है उनको बात करनी चाहिए, लेकिन खुद डिसीजन लेनी चाहिए। अपनी जिंदगी के तजुर्बात से जो है सीखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीख कर जो है वालदैन खुद फैसला करें, ना कि किसी के कहने पे करें। मिशेल, हमारी मुआशरे में बहुत सी ऐसी मसाले मौजूद हैं कि एक बच्चा जो है वो MBA कर लेता है तो उसे जॉब अगर नहीं मिलती तो वो ये वालदैन कहते हैं जी इसने तो फलां के कहने पे MBA किया, उसे जॉब नहीं मिल रही। किसी पर इल्जाम तराशी जो है फौरी कर दी जाती है। हालांकि अपना बच्चा जो है वो सब्जेक्ट में कमजोर होता है और हमारे पास इतना टैलेंट नहीं होता कि हम जॉब हासिल कर सके। इसलिए जब वालदैन खुद डिसीजन करेंगे तो बच्चे का जो फ्यूचर है, जो कैरियर है, उसकी शेप बनाना बड़ा इजी होगा। ये अगर किसी के ऊपर छोड़ देंगे तो आप जिंदगी में बच्चे का फ्यूचर बार बार रीशेप ही करते रहेंगे। अगर बच्चा आर्ट्स के मजामीन में या साइंस के मजामीन में उसकी सप्ली, जैसे लोग कहेंगे अपने बच्चे को आप आर्ट्स रखवा दें। जब बच्चा आर्ट्स में नाकाम हो जाता है तो कहेंगे जी आप बच्चे को कोई शॉर्ट कोर्स डिप्लोमा करवा दें। आपने बच्चे को किन चक्रों में डाल दिया है। तो 4-5 साल तो इन चक्रों में बच्चों के जाया हो जाते हैं और वालदैन डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि बच्चा जो डिसीजन लेना चाहता है वो वालदैन को जो है वो मंजूर नहीं होता कि हमारा बच्चा डिसीजन ले। अगर वो बच्चा इनकलाबी आ भी जाता है, जो बच्चा कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से फैसला करना है, और बहुत से ऐसे वालदैन भी है, मैं उन वालदैन को सलाम पेश करता हूँ जो बच्चों की कही हुई बात को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और जांच कर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ठीक बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है। फिर उसके मुताबिक जो है वो फैसला लेते हैं। अगर उन्हें लगे हमारा बच्चा अच्छी बात कर रहा है तो वो बच्चे को अप्रिशिएट भी करते हैं और उसको वो डिसीजन लेने देते हैं। ये शेप और रीशेप का चक्कर जो है वो बच्चे के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वही उसका फ्यूचर बनाने में तुले होते हैं, ना कि बच्चे का कोई ऐसा कसूर होता है। जब बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, अगर वालिदैन खुद जो है वो डिसीजन मेकिंग करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल बच्चे का मुस्तकबिल खराब होगा और चीजें जो है स्मूथ चलना शुरू हो जाएंगी। जी सर। और यहाँ पे एक ये चीज भी देखी जाती है कि स्टूडेंट से ज्यादा अवेयरनेस पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन चीजों की अवेयरनेस के बारे में। और साथ ही मैं दोबारा एक दफा अपने टॉपिक को बताना चाहूंगी अपने ऑडियंस को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है कि हम जो है आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो काउंसलिंग को डिस्कस करें, कैरियर काउंसलिंग को, किस तरह से जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद आपकी कैरियर काउंसलिंग की जा सकती है, किस किस फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी आगे से सवाल हो अपने कैरियर से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है हमारे पास मलाल की तरफ से कि FSC के स्टूडेंट हैं और वो कह रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में एवरेज हैं, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट्स में, तो वो क्या आगे जाकर BBA कर सकते हैं, और BBA और MBA का जो है करंट स्कोप के बारे में भी बता दें। जो FSC के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर जो रेशो है वो साइंस की जो सब्जेक्ट होते हैं FSC के केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है। इन 3 सब्जेक्ट में जो महारत रखते हैं मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, वो लोग चले जाते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। जो लोग जो है वो बायो की तरफ जिनका रुझान होता है वो मेडिकल की फील्ड में चले जाते हैं। अब मेडिकल की बेशुमार फील्ड्स हैं और इंजीनियरिंग की बेशुमार इंजीनियरिंग की फील्ड है। किसी दौर में हमने सुना था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लें आपका बच्चा बहुत तरक्की करेगा।
अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही नहीं रहेगी मार्केट में, बेशुमार एक लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें आपका बच्चा जा सकता है। इसी तरह एमबीबीएस जो है अब वो बड़ी छोटी सी चीज रह चुकी है। एमबीबीएस अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा तो बेशुमार कैटेगरीज और हैं मेडिकल की, जिसमें न्यूट्रिशन की डिग्री है, फिजियोथेरेपी की डिग्री है, डी फार्मेसी की डिग्री है, फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री है, बेशुमार डिग्रीज हैं जो आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं और आपका बच्चा मेडिकल के बाद उस तरफ जा सकता है। अब ये जो बच्चे ने सवाल किया, इसके एफएससी में नंबर थोड़े हैं बच्चे के और ये जा रहा है बीबी और बी कॉम की तरफ ये जाना चाह रहा है। अब मिशेल बात वही है, बच्चे ने किसी के कहने के ऊपर एफएससी तो कर ली, चाहे कम नंबरों से पास की, अब उसे समझ आई है कि उसका एडमिशन जो है वो इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं हो पा रहा। अब वो सोच रहा है कि मेरे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है। अब ऑल्टरनेट में सबसे आसान जो ट्रैक लगता है बच्चों को वो बीबीए या बी कॉम नजर आ रहा होता है। मैं ये आम जुबान में कहता होता हूँ बड़े लोगों को, जब लोग सवाल करते हैं कि जितने, वो कहते हैं जी हमारा बच्चा बी कॉम कर लेगा, मैं कहा जी जितने बेकाम लोग हैं वो बी कॉम करना शुरू कर देते हैं। मजाक करता हूँ मैं, कई लोग गुस्सा भी कर जाते हैं इस चीज का। तो लिहाजा हमने जो है वो ये नहीं सोचना कि हमारे नंबर थोड़े आए हैं तो हम जो है बीबीए की तरफ चले जाएं। बीबीए और बीकॉम के अलावा बेशुमार शोबे हैं जिसमें आप जा सकते हैं। मसलन आपने एफएससी की है, आपके नंबर नहीं अच्छे आए, आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं बन रहे, आप इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा सकते, बीबीए की आपके पास अच्छी ऑप्शन है, बीकॉम की अच्छी ऑप्शन है, और उसी सूरत में इसमें जाएं अगर आपका मैथ कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहा है। मैट्रिक इंटरमीडिएट में आपका मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जो आपने स्टडी की, और एफएससी का बेशक नहीं भी स्ट्रॉन्ग, आपका माइंड मैथमेटिक्स की तरफ चलता है, तो आप जो है कॉमर्स की फील्ड अप्लाई करें। कॉमर्स की फील्ड में बीबीए और बीकॉम है और एमबीए है। अगर आपका मैथ आपके साथ नहीं चलता, आप कभी भी कॉमर्स की फील्ड में तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि बीबीए और बीकॉम के लोग जो हैं ये ज्यादातर जो है वो ई कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं, अकाउंट्स की तरफ लोग चले जाते हैं। 70% लोग वो हैं जो सिंपल बीकॉम करते हैं और किसी ना किसी जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है तो वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में अकाउंट्स का काम शुरू कर देते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आपको जरूर जाना चाहिए बीबीए और बीकॉम की तरफ, और यकीनन आप कामयाब भी होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ज्यादा जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं ये बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाते हैं, और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो अकाउंट्स की तरफ हमने रुझान देखा है लोगों का जाने का। जहां तक एमबीए की बात है, यकीनन जब आप बीबीए बीकॉम कर रहे होते हैं तो उसके बाद एमबीए जो है वो, क्योंकि मार्केटिंग की जरूरत है, मार्केट की प्रोफेशन की, इसमें मार्केटिंग का एक शोबा बहुत बड़ा वास्ट शोबा है जिसमें आप लोग जा सकते हैं। तो जिन साहब ने सवाल किया, मेरी उनसे गुजारिश है कि एफएससी आपने कर ली, बेशक वीक नंबर आए, आप ये परेशान ना हो कि मेरे नंबर थोड़े क्यों आए। आपके पास दुनिया में बेशुमार ऑप्शन है, आप बीबीए करें, बीकॉम करें, मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं। अगर आप समझते हैं आपका मैथमेटिक्स साथ दे रहा है, आपको बीकॉम एमए जरूर करना चाहिए। मार्केटिंग में चले जाएं, अकाउंट्स में चले जाएं, बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं, बहुत बड़ा शोबा है। और हमारे यहाँ लोग पूछते हैं कि स्कोप क्या है। भाई स्कोप स्कोप मिशेल, एक बात आप ज़हन में रखें, ये जो सुनने वाले हैं इनको पता होनी चाहिए, दुनिया के किसी शोबे में स्कोप अवेलेबल है। स्कोप हमने खुद बनाना है, अपॉर्चुनिटी हमने खुद क्रिएट करनी है। अगर एक जूते बनाने वाला बंदा अच्छा जूता ना बनाता तो वो सर्विस की कंपनी ना बना सकता। अगर जूते बनाने वाला जो, जिसे हम मोची कहते हैं, वो अच्छा जूता ना बना सकता तो बड़े बड़े शूजों के जो ब्रांड्स हैं वो कभी भी ना बन सकते। वो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? उनके पीछे जो बेस थी, जो मालकान है, उन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी अच्छा जूता बनाया था, उन्हें जूते बनाने की बात समझ आ गई। उन्होंने कहा हम क्यों ना इस जो मोची बोला जाता है, कम जो है वैल्यूएबल, लोग वैल्यू नहीं देते, लोग निचला तबका समझते हैं, हम इसको ब्रांड में बदल देते हैं। अब आप देखें, खास तौर पे लड़कियों की बड़ी तादाद जो है वो जूते खरीदने में बड़ी शौकीन होती हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स का रुख करती हैं। करोड़ों अरबों डॉलर जो है इन ब्रांड्स ने कमा लिए हैं। तो एमबीए करने वाला बच्चा ये मत सोचे कि मेरे एफएससी में नंबर कम आए हैं लिहाजा मेरा कैरियर तबाह हो गया है, मुझे घर से और अतराफ से जो है बुरा भला कहा जा रहा है। उसके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटी है, वो मेहनत करे, अपने काम में एक्सपर्टी हासिल करे, तो आप हो सकता है कल को पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर बन जाए, हो सकता है आप स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट बन जाए। ये तो उस बच्चे को पता है कि वो कितनी मेहनत करेगा और अपने कैरियर को कहाँ तक लेके जाएगा।
दुनिया का कोई भी प्रोफेशन है, अगर आपको उस प्रोफेशन में काम आता है तो आप उसमें वेल जो है वो एक्सीड कर जाते हैं, आप बड़ी उसमें जो है वेल्थ जो है क्रिएट कर लेते हैं, आप अपना नाम मार्केट में बना लेते हैं। दुनिया को कोई भी प्रोफेशन है, लिहाजा एमबीए करे और आगे जो है हम उसकी हमारी दुआएं उसके साथ हैं और वो उसे मेहनत करनी चाहिए। जी सर। तो यहाँ पे मोहम्मद फुरकान का भी एडवाइस चाहिए उन्हें। सर बीएस मैथमेटिक्स सही है, मैंने एफएससी के बाद बीएस मैथमेटिक्स लिया है, वो मेरा शौक था। फुरकान बेटे के लिए बड़ी जबरदस्त बात यह है कि उन्होंने एफएससी किया, इसका मतलब उन्होंने जब बीएस मैथमेटिक्स चूज किया तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्योंकि बीएस मैथमेटिक्स वही कर सकता है जिसका मैथ में इंटरेस्ट है। अगर किसी का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो कभी भी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट चूज नहीं करेगा। अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा होगा कि मैथ जो है जिसे हिसाब किताब रियाजी बोलते हैं, ये मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट है। दुनिया में कैलकुलेशन के बगैर आप चल ही नहीं सकते, तो बुनियादी जो है सब्जेक्ट वो मैथ का ही है। अब ये बच्चा बीएस मैथमेटिक्स कर रहा है, इसके बाद ये एमफिल कर सकता है, उसके बाद पीएचडी कर सकता है। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ सिखाना पड़ता है। हमारे जो एफएससी का मैथ है और जो मैट्रिक का मैथ है उसके लिए ट्यूटर बड़े रिक्वायर होते हैं। आए दिन मैसेज आया होता है सोशल मीडिया पे कि हमारे बच्चे के लिए मैथ का टीचर चाहिए हमें। तो फुरकान बेटा अभी बीएस मैथमेटिक्स कर रहा है, तो फुरकान को ये चाहिए कि बीएस मैथमेटिक्स के साथ जो 7th 8th 9th 10th का जो मैथ है उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। जब वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करेगा तो अभी ये लेट्स सपोज पहले सेमेस्टर में है, तो 4 साल बाद जब इसकी डिग्री खत्म होगी तो इस बच्चे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी 4 साल का हो जाएगा। उसके बाद ये बच्चा मैथमेटिक्स में एमफिल करे और साथ कहीं ना कहीं किसी अच्छे कॉलेज में ये मैथ का टीचर लग जाएगा। इस बेस पे लगेगा कि इस बच्चे का 4 साल का तजर्बा है मुख्तलिफ ट्यूशन सेंटर पढ़ाने में या होम ट्यूशन पढ़ाने में। अगर ये साथ नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ अपना ही काम करेगा, तो जब ये एमफिल में जाएगा और ये किसी जॉब की तलाश में होगा, क्योंकि पेरेंट्स ने कहना बेटा आपने डिग्री तो कर ली, अब नौकरी भी ढूंढो। हमारे पेरेंट्स में भी ये बड़ी एक प्रॉब्लम है ये कि जब बच्चा डिग्री करता है पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारे बच्चा जो है वो 60-70 हजार तनख्वाह पे लग जाएगा। मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त करता हूँ ये झूठ है, ये इस बात को समझे। अगर आपके बच्चे में उस प्रोफेशन का स्किल है तभी वो बच्चा बड़े पैसे कमा सकता है, बड़ी पोस्ट पे जा सकता है। अगर डिग्री कर ली लेकिन काम नहीं आया तो खुदारा आप ये कभी एक्सपेक्ट ना करें अपने बच्चे से कि आपका बच्चा बड़ा कमाएगा। अब ये फुरकान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि 4 साल पढ़ाए, जब इसकी डिग्री खत्म हो इसकी सीवी के ऊपर 4 साल का तजर्बा लिखा हो टीचिंग का, फिर इसको अच्छी जॉब मिलेगी और उसी जॉब के पैसों से ये एमफिल की फीस भी देगा, हो सकता है स्कॉलरशिप मिल जाए और आगे पीएचडी करके ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खासतौर पर जो हमारे अमारात ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरब है, हमारे इस्लामी ममालिक हैं, मिस्र है, सऊदी अरब है, ईरान, इराक और जो हमारा दुबई है, उसके अलावा अबू धाबी है, यहाँ पे मैथमेटिक्स की टीचर्स की बड़ी जो है वो वैल्यू है। डिमांड की जाती है कि आपको वीजा फ्री दिया जाएगा, आप दुबई में हमें मैथमेटिक्स का टीचर चाहिए। यानी बाहर भी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है हमने खुद अवेल करनी है। हमने जॉब तलाश नहीं करनी है, हमने जॉब को क्रिएट करना खुद ही। आपका स्किल ऐसा होना चाहिए कि जब आप बीएस मैथमेटिक्स कंप्लीट करें तो आपको अकेडमीज कॉलेज से फोन आने शुरू हो जाएं कि आपकी वैल्यू बड़ी है, आपका मैथमेटिक्स बड़ा जबरदस्त है, बराए मेहरबानी हमारे तालीमी इदारे में आके बच्चों को जो है गाइड करें। ये स्किल जब आप में पैदा होगा तो इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब होंगे। जी सर। यहाँ पे सफिया नसीम का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी का क्या स्कोप है? सफिया नसीम साहिबा से मैं यही कहूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी का बहुत बड़ा स्कोप है। लोग ये डिग्री कर लेते हैं लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन का स्किल्स नहीं है इनके पास। लेट्स सपोज आपने मास्टर इंटरनेशनल स्किल्स कर लिया, डिग्री आपके हाथ में है, ट्रांसक्रिप्ट आपके हाथ में है, तो बदकिस्मती से जिनके पास ये डिग्री आ जाती है उन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस का पता ही नहीं है। उनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान और अमेरिका का क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान ईरान का क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती कैसी है, पाक चाइना फ्रेंडशिप क्या है,
ये जो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ रिलेशनशिप है, इसी के ऊपर ये डिग्री होती है। हमारे पास नॉलेज नहीं होता, हम डिग्री हासिल कर लेते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन ईमानदारी से स्टडी करते हैं, उसके ऊपर स्किल हासिल करते हैं, उसकी नौ हो सारा जानते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ा स्कोप है। क्योंकि आने वाले दिनों में मिशल पाकिस्तान जो है वो दुनिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम कर रहा है। जैसे सी पैक सारा जो है हमारे पास आ चुका है, तुर्की हमारे साथ काम करने को तैयार है, हमारे साथ यूके काम करने को तैयार है, यूएसए कहता है कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन के डिग्री होल्डर लोग होंगे, अगर इनकी कम्युनिकेशन बड़ी जबरदस्त होगी तो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकेंगे। अभी सी पैक लॉन्च होने जा रहा है, सी पैक में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ इंटरनेशनल रिलेशन के लोग चाहिए, क्योंकि वहाँ फॉरेन लोग भी आएंगे, पाकिस्तानी आएंगे, और जो पाकिस्तानी और फॉरेन जो एम्प्लॉयज होंगे उनके दरमियान आपको ब्रिज की शक्ल यही लोग देंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन की डिग्री कर रहे हैं। और इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन शर्त वही है कि रिलेशन आपने डिग्री तो कर ली, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या है और कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। ये सिर्फ कभी भी स्टूडेंट जो है, कोई भी किसी भी शोबे का, वो इस बात पे ना रहे कि मेरी ये डिग्री है और मैंने ये डिग्री हासिल कर ली और मुझे जॉब मिल जानी है। इंटरनेशनल रिलेशन की अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो जो आपका सिलेबस है, चाहे आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आप कोई पर्सनल ट्यूटर रखा हुआ है, आपने खुद भी रिसर्च कर रही है, गूगल आपके पास है, इंटरनेट की दुनिया, टेक्नोलॉजी का दौर है। हो सकता है आपका सिलेबस आपको पाकिस्तान तुर्की का रिलेशन पढ़ा रहा हो सकता है जब आप खुद रिसर्च करें, आप 6 मुल्कों का मजीद पढ़ लें, तो आप खुद जो है साथ अपनी सेल्फ स्टडी जारी रखें और इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक। यहाँ मोहम्मद सुबान का सवाल है कि एफएससी के बाद वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क इन एम्बेसी में अप्लाई करना है। सुबान साहब से मेरा ये सवाल है कि उन्होंने क्या ऐसे सोचा क्यों है कि एफएससी के बाद उन्होंने जो है क्लर्क की सीट पे जो है वो किसी एम्बेसी में अप्लाई करना है। एम्बेसी के अलावा बेशुमार अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में। यकीनन ये सुबान को किसी दोस्त ने कहा होगा, किसी रिश्तेदार ने बोला होगा, पेरेंट्स ने बोला होगा, ये किसी के कहने पे ये सोच आई है तो यार वो उधर जो एम्बेसी में जो है ना, वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क की जो जॉब है वो बड़ी जबरदस्त है, आप वहां चले जाओ। तो भाई आप एफएससी कर रहे हो तो अपने ट्रैक पे रहो, अपने ट्रैक पे हटो नहीं। अगर आप इसमें जाने चाह रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है एफएससी करने की। अगर आपने जो है इस फील्ड में जाना है, आपने अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आप क्लरिकल स्टाफ में जाना है, आप सिंपल एफए कर लें, आप सिंपल बीए कर लें, आप वहां पे जाके काम कर सकते हैं। फिर आप, मेरा सवाल यह है कि आप एफएससी में क्यों आए? फिर वही बात है कि एफएससी फिर ये बच्चा किसी के कहने पे कर रहा है, या तो एफएससी ये किसी के कहने पे कर रहा है, या फिर ये जो इसने बताया कि मैं एम्बेसी में जाना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या करूं, तो मैं ये भी किसी के कहने पे कर रहा है। इसकी अपनी सोच जो है उसको काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसके पास इससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाए। अगर इसने यहीं पे जाना है तो इस फील्ड से मुतालिक जो है आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि बेसिक डिग्री क्या चाहिए यहाँ पे। मुमकिन है ग्रेजुएशन से काम चल जाए, मुमकिन है बीकॉम से काम चल जाए, तो फिर आपको आगे बीएससी एमएससी करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा जो आपने सोच लिया कि मैंने इसमें जाना है, तो उससे रिलेटेड जो है आप स्टडी करें और आप कामयाब होंगे। अगर एफएससी आप कर रहे हैं तो एफएससी में अच्छे मार्क्स लेने और बड़ी ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन की तरफ भी जाना चाहिए। यहाँ पे मोहम्मद आमिर अली का सवाल है कि कैन आई बिकम जनरल इन पाकिस्तान आर्मी? I have interest in army, but there is misconception that Pakistan Army does not give post in ISI or in army to Sindhi nation. देखें, ये आमिर साहब ने खुद ही कह दिया है कि एक मिसकंसेप्शन है, खुद ही कह दिया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी गलतुल-आम बात है कि कोई ऐसी पोस्ट नहीं होती, खासतौर पे ISI पे और मुख्तलिफ, जैसे वो सिंधी नेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब र्यूमर्स हैं। सिंपल बात यह है कि अगर आप जनरल बनना चाह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में, तो बेटा आप में ये सलाहियत है, आपने सोच लिया कि आपने बनना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर आप अभी इंटरमीडिएट में हैं या मैट्रिक में हैं, तो इंटरमीडिएट के बाद जो है आपके कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, जिसके बाद आप आर्मी में
एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई करेंगे तो आप वो सारा क्राइटेरिया से गुजर कर आप सेकंड लेफ्टिनेंट सिलेक्ट हो जाएंगे, वहां पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी आर्मी में। तो एक वक्त आएगा कि आप पोस्ट बाय पोस्ट आपकी तरक्की होती चली जाएगी और आप जनरल के ओहदे पे पहुंच जाएंगे। और जो जनरल के ओहदे पे हैं इस वक्त और जो गुज़श्ता जो है अदवार में रहे हैं, वो भी मेरे और आप जैसे इंसान है, वो कोई और मखलूक नहीं है। वो भी बच्चे इसी पाकिस्तान में, वो बल्कि वो हम तो आगे जदीद दुनिया के दौर में पढ़े हैं ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ रहे हैं और फैसिलिटीज बेशुमार हैं। और वो लोग हैं जो इस वक्त जनरल हैं या पहले हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो टाटों के स्कूलों में पढ़ के आए हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। वो लोग तो दीवा जला के ना एक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते थे। हमारे पास वो लाइट चली जाए तो यूपीएस है, सहूलियात आ चुकी हैं। लिहाजा आपने सोच ली है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छा अदारा है, एक जबरदस्त किस्म का अदारा है, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए आपको बड़ी जो है कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आपको जो है ना इत्तेकाफ पे बैठना पड़ेगा। मैं रमजानुल मुबारक के इत्तेकाफ की बात नहीं कर रहा। इत्तेकाफ पे बैठने का मतलब है आपको अपने आप को दुनिया से अलग करना पड़ेगा। आप एफएससी में, आप मैट्रिक में, आप बैचलर में, आप इस पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, इस पोस्ट से मुतालिक जो है जितनी भी स्टडीज है आपको करनी पड़ेगी। चाहे सिलेबस की स्टडी आप 40% करें, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको 160% करनी पड़ेगी। फिर आप 200-300% देंगे तो आप सरवाइव कर पाएंगे। और इत्काफ पे बैठने का मतलब ये है कि आप फिर लोगों से किनारा कशी होना पड़ेगा। दुनिया में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं सक्सेसफुल पर्सन की, जो कामयाब लोग गुजरे हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे हमारे स्कॉलर्स हैं, चाहे हमारे एक्टर्स हैं, चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपनी स्टडी का इत्काफ किया है। और इत्काफ कैसे होता है कि आपके रिलेटिव में शादी आ गई, आपको कुर्बानी देनी पड़ती है कि परसों स्कूल में टेस्ट है, कॉलेज में, और शादी भी आ गई है। तो हमारे बच्चे कहते हैं खैर है, ये कौन सा फाइनल एग्जाम है, तो हम इसको छोड़ के शादी अटेंड कर लेते हैं। आपको जो है अपने रिलेटिव को छोड़ना पड़ता है, दुनियादारी को छोड़ना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, फिर आप जाके इस डिग्री पे पहुंचते हैं, इस पोस्ट पे पहुंचते हैं। क्योंकि इसके लिए आपको जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए। आर्मी के जो टेस्ट हैं, एक तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा इसके लिए। जैसे इसके लिए जो कद की रिक्वायरमेंट है वो 5.8 फीट होनी चाहिए, जो अमूमन जो है वो लोगों की नहीं होती। फिर आपकी जो है दौड़ बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, आप फिजिकली एक्टिव होंगे। अगर आपको ग्लासेस लग गए हैं बचपन में, या आपका कोई जो ऐसा बॉडी पार्ट है जो स्टेबल सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आप इस फील्ड में नहीं जा सकते। क्योंकि इस फील्ड में वो लोग जा सकते हैं जो फिजिकली बचपन से बिल्कुल फिट हैं और मेंटली भी फिट हैं, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो आप जब स्टडी करेंगे इस फील्ड के मुतालिक तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। जी सर, यहाँ पे जो है मलाल का क्वेश्चन है जो कि बहुत से का होगा कि एफएससी के बाद जो कौन सी फील्ड्स हैं अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री और बायो में एवरेज मार्क्स लेते हैं। देखिए ये बड़ा सादा सा बड़े ये कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि हमारे पास कौन सी सादा से एवरेज से मार्क्स है और हम क्या करें। लोग समझते हैं कि शायद हमारा कैरियर खत्म हो चुका है, अब हमें कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। आपने सिंपल एफए किया है, आप मेहनत करें, बीए करें। सबसे पहले बीए मेहनत के साथ करेंगे, अच्छे मार्क्स के साथ करेंगे, तो आपका बीए में ए ग्रेड आ जाएगा या ए प्लस ग्रेड आ जाएगा। जब आप ए प्लस ग्रेड ले लेंगे, ए ग्रेड ले लेंगे, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक बड़ा ऑफिसर बना देगी, वो है सीएसएस ऑफिसर। आप गजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। आप बीए पास करके साल 2 साल तैयारी करें, मेहनत करें और सीएसएस के एग्जाम दे के आप सीएसएस क्लियर कर जाएंगे। आप पूरे पाकिस्तान में आपके किसी भी शोबे में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। आप 17 स्केल में चले जाएंगे। बेहतरीन आपको जो है वो गवर्नमेंट सैलरी देगी, बेहतरीन आपको ड्राइवर देगी, गाड़ी देगी, बेहतरीन ऑफिस देगी। आप लोग जो है गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चा एफए कर रहा है उसे नालायकी समझा जाता है, हालांकि हो सकता है उसमें टैलेंट मौजूद हो, वो बहुत ज्यादा काम कर सके। तो उसके पास ये एक लाइन है पूरी एफए के बाद कि वो बीए करे, उसके बाद सीएसएस कर ले। अगर आपने एफए कर लिया, आप सीएसएस नहीं कर सकते, आप बीए किसी ऐसे सब्जेक्ट में कर लें जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। लेट्स सपोज आपका इस्लामियात में इंटरेस्ट है, आप उर्दू में इंटरेस्ट है,
आपकी अंग्रेजी नहीं ठीक, बार बार सप्लियां आ रही हैं बीए में, तो दुनिया के किसी सब्जेक्ट में आपका जो है फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है जी, फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे लोग कहते हैं जी आसान है ये, आप उसमें बीए के सब्जेक्ट रखें, आगे एमए करें फिजिकल एजुकेशन में, तो टीचर्स की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। हर सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स चाहिए होते हैं। आजकल भी जो है कॉलेजेस में लेक्चरार की वैकेंसीज आई होती हैं, उसमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रख लें जी, आपने एफए किया सिंपल, आप बीए में इकोनॉमिक्स रख लें, एमए इकोनॉमिक्स कर लें, और उसके बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस में पूरे पाकिस्तान में, पंजाब भर में, मुख्तलिफ सूबों में कॉलेजों में जो लेक्चरार की पोस्टें आती हैं, वैकेंसीज, आप उसके लिए अप्लाई करें और आप वहां पे जा सकते हैं। अगर किसी ने एफएससी की है और वो वालदैन ने कहा जी अब आपने इसी फील्ड में रहना है, जबरदस्ती इंजीनियरिंग ना करें, जबरदस्ती मेडिकल में ना जाएं, क्योंकि आपका जो है वो वहां पे इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। डिग्री तो रोत होके कर लेंगे। एक बात बड़ी अहम है यहाँ पे जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भरमार है पाकिस्तान में। कोई भी बच्चा जो अच्छे नंबर ले रहा है, बुरे नंबर ले रहा है, अगर उसका सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पैसे का चक्कर है। जिसके पास पैसा है, एक बच्चा है उसकी एफएससी में सिर्फ जो है वो 48% मार्क्स है, जो कि इंतहाई कम है। बच्चा कंप्यूटर साइंस करना चाह रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई सरकारी यूनिवर्सिटी उसे एडमिशन नहीं देगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहेगी फीस दें हमारे पास आ जाए। तो पेरेंट्स अगर पैसे दे सकते हैं तो वो बच्चे को जो है फीस दे के वहाँ एडमिशन करवा देंगे। अब बच्चे के 4 साल उन्होंने तबाह कर दिए, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ ही नहीं सकता, तो उसकी फीस देते जा रहे हैं आप। कल को जब आप डिग्री करते हैं तो डिग्री तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने दे ही देनी है। एक नहीं देगी, दूसरी दे देगी, दूसरी नहीं दे देगी, तीसरी दे देगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा डिग्री आपके पास आ जाएगी, लेकिन आपको काम नहीं आता होगा तो आप कभी भी उस फील्ड में तरक्की नहीं कर सकते। तो एफए के बाद किसी भी सब्जेक्ट में आप बीए कर लें, मास्टर कर लें, लेक्चरार की जॉब्स अवेलेबल हैं, स्कूल टीचर की जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपने एफएससी किया उसके बाद आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं गए, आप इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर लें 3 साल का, टेफटा करवा रहा है, प्राइवेट कॉलेज करवा रहे हैं। आप जो है वो जो मेडिकल के सब्जेक्ट हैं उसमें बेशुमार कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी जो है क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर कर सकते हैं आप। अब तो एफएससी के बाद इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आप चाहे एफए करें चाहे एफएससी करें, आपकी अंग्रेजी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए, आप किसी भी फील्ड में जाके कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि एट द एंड अगर आप बीए करके एलएलबी करते हैं, एलएलबी बहुत बड़ा शोबा है, अब एलएलबी करके भी अगर आपको लेटर लिखना ना आना है तो बड़ी दुख की बात होती है। तो आपकी बेसिक अंग्रेजी जो है वो थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए। एफए करें, बीए करें, आप 3 साल के एलएलबी करके आप वकील भी बन सकते हैं, आप मैस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट का जो है वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो लिहाजा बेशुमार अपॉर्चुनिटी है, दुनिया आगे बहुत ज्यादा है, यहाँ दुनिया खत्म नहीं होगी। सर इन्हीं का एक क्वेश्चन कैरियर काउंसलिंग के बारे में कि कैरियर काउंसलिंग के लिए हम यूट्यूब का यूज कर सकते हैं या फिर फिजिकली जाकर सेमिनार या क्लासेस अटेंड करना जरूरी है? देखिए फिजिकल सेमिनार या क्लासेस जो हैं वो भी इसलिए जरूरी है कि वहाँ असर ज्यादा होता है हमें, क्योंकि हम फेस टू फेस किसी को सुन रहे होते हैं तो उसकी बात हमें ज्यादा पसंद आती है जो लेक्चर दे रहा होता है। ऑनलाइन लेक्चर का शायद उस तरह इम्पैक्ट उस तरह नहीं है जो फिजिकल का है। इसकी ये बेहतरीन एग्जांपल ये है सॉरी कि आजकल कोरोना की वजह से गुज़श्ता दिनों जब ऑनलाइन क्लासेस हुई, बहुत सारे बच्चे कहते थे हमें समझ कुछ नहीं आ रहा, हम फिजिकल क्लासेस लेना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाता है। यूट्यूब इस्तेमाल करें, आप गूगल इस्तेमाल करें, आप जैसे ऑनलाइन अभी हमारा जो सेशन हो रहा है इल्मी सिटी की प्लेटफॉर्म से, आप वो भी तो देख रहे हैं। लिहाजा आप दोनों प्लेटफॉर्म यूज करें, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप फिजिकली जाना चाह रहे हैं आप वहां जाएं और लोगों से बातचीत करें। वहाँ ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप फिजिकली सेमिनार जब कहीं पे जाते हैं तो सेमिनार जब खत्म होता है आप लोगों से पीआर बनाने का आपको बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। आपको एक स्पीकर पसंद आ गया है कि जी ये बंदे ने बड़ा अच्छा जो है हमें लेक्चर दिया है और हम इससे जो है वो इंस्पायर हुए हैं, आप उसको मिलें, उससे बातचीत करें, नंबर एक्सचेंज करें, अपना नंबर उसे दे दें, उसका नंबर जो है वो आप खुद ले लें, उसके साथ सिटिंग्स करते रहें आप।
जब आप 2-4 सिटिंग्स करेंगे वो आपके फ्रेंड सर्कल में बंदा आ जाएगा, तो यकीनन वो एक बंदा नॉलेज वाला होगा, तो आपको सीखने का बेशुमार मौका मिलता रहेगा। तो ये दोनों तरफ से, चाहे आप डिजिटल मीडिया का यूज करें, आप सोशल मीडिया का यूज करें, आप वेबिनार ले लें, सेमिनार ले लें या फिजिकली जाएं, दोनों तरीके से आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिले जरूर शमूलियत करनी चाहिए, क्योंकि शमूलियत करने के कोई पैसे नहीं है। नॉलेज जहां से मिले आपको ले लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे काफी लोगों का एक सेम ही क्वेश्चन है, सीए के बारे में जानना चाह रहे हैं कि एफएससी के बाद सीए किया जा सकता है और इसका स्कोप क्या है? देखिए, सीए एक लेंथी डिग्री है, बड़ी स्ट्रगल चाहिए, क्योंकि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आप वो शख्स बनते हैं कि जो एक फैक्ट्री है जिसका जी सर, आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, एक फैक्ट्री है, उसके 1000 मुलाजिम है और एक मालिक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो पोस्ट है जिसने मालिक का ऑडिट भी करना है और जो मुलाजमीन है उनका भी करना है। बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ा स्कोप है। आपने एफएससी की है, इसके बाद आप बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके लिए बुनियादी जो डिग्री है वो इंटरमीडिएट है और ग्रेजुएशन है। आप ग्रेजुएशन के बाद भी जो है सीए शुरू कर सकते हैं, एफएससी के बाद भी कर सकते हैं। और जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो काम उस पर काम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो ये बड़ी स्ट्रगल के लिए जरूरत है, इसके लिए स्ट्रगल की जरूरत है। कुछ लोग जो है वो सीए की बजाय एसीसीए करना शुरू कर देते हैं। यह नहीं होगा कि एसीसीए पाकिस्तानी डिग्री नहीं है, बेस्ड डिग्री है। जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, वो आपको सर्टिफिकेट देती है कि आप एसी से ग्रेजुएट हैं। तो जो पाकिस्तान अकाउंटेंट जब आप बनते हैं तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ये कंप्लीट कर लेता है अपनी डिग्री, उसके बाद जहां कहीं भी जाए 4 से 5 लाख रुपया पर मंथ इसकी सैलरी लग जाती है। अगर बाहर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप डॉलर्स में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अगर आपका मैथ बड़ा स्ट्रांग है तो तब आप सीए में जाइएगा। अगर आप मैथमेटिक्स में वीक हैं तो आप सीए का रास्ता ना अपनाइएगा, आप नाकाम हो जाएंगे इसमें। मैथमेटिक्स से दोस्ती लगाना पड़ेगा, सीए करना है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर, यहाँ पे काफी लोगों का डिप्लोमा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बीए करने के बाद सॉफ्टवेयर डिप्लोमा कर रहे हैं, इसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है? और इसके अलावा कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, हम किसी डिप्लोमा वाली साइट पे चले जाते हैं, तो उसका क्या स्कोप है? वो कर सकते हैं हम डिप्लोमा? देखें, जो कोई भी डिप्लोमा जो है वो आप मैट्रिक के बाद भी कर सकते हैं, आप इंटरमीडिएट के बाद भी कर सकते हैं, आप बीए के बाद भी कर सकते हैं, आप मास्टर डिग्री के बाद भी कर सकते हैं, इवन आप पीएचडी कर ले फिर भी आप कोई ना कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। लिहाजा डिप्लोमे के लिए जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट ही है। आप डिप्लोमे का अपना स्कोप है। फर्ज करें मैंने मैट्रिक किया तो मेरे को नंबर इतने अच्छे नहीं आए साइंस में, तो मैंने 3 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमे में एडमिशन ले लिया। डिप्लोमे में ये एक फायदा होता है कि आपको प्रैक्टिकली काम सिखाते हैं। उन्होंने 2 साल आपको पढ़ाना होता है और तीसरा साल आपसे प्रैक्टिकल काम करवाना है। लेट सपोज मैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमे में जो है एडमिशन ले लेता हूँ, तो आपको उन्होंने 2 साल इलेक्ट्रिकल पढ़ाना है, सारी इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट पढ़ानी है। तीसरे साल उन्होंने आपको कहना है कि आप जो हम घर में जो हमारा बोर्ड होता है, 3 शूज होते हैं मुख्तलिफ, तो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, वो आपसे प्रैक्टिकली करवाते हैं। सबसे पहले वो आपको पेचकस देते हैं, टेस्टर देते हैं, वो कहते हैं बेटा इस बोर्ड का पेज खोलना है और ये पंखे का जो फ्यूज है ना, इसको सेट करना, आपने ट्यूबलाइट्स ओपन करनी है, आपको वो प्रैक्टिकली काम करवाते हैं। तो जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं 3 साल की डिग्री, तो उसके बाद आपको हुनर मिल जाता है। जिसके पास हुनर होता है ना, वो कभी भी नाकाम नहीं हुआ इस मुल्क में। चाहे आपने स्टडी की है या नहीं की, आपका बच्चा 5वीं क्लास गया है, आपने उसे गाड़ियों का काम सिखा दिया है, उसके पास हुनर आ गया है, तो वो मार्केट में अच्छे पैसे कमा सकता है। डिप्लोमा जो है जरूरी नहीं है आपने बीए के बाद करना है।
मेरा अरशद साहब से यही गुजारिश है कि आप जिंदगी किसी भी हिस्से में हैं, जब अपॉर्चुनिटी मिले, आपके पास वक्त हो, आप डिप्लोमा करें, वो हुनर सीखें, चाहे वो कोई भी शोबा है, और उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा। अगर कहीं फायदा नहीं होगा, अगर डिप्लोमा कर भी लेते हैं, लेट्स सपोज मैं इलेक्ट्रिकल की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कॉमन लोग कर रहे हैं, तो आप कम से कम अपने घर के जो स्विच वगैरह वो तो ठीक कर सकेंगे ना। आपका फायदा घर वालों को तो होगा, अगर किसी को नहीं होगा तो डिप्लोमा किसी भी सूरत में कर लेना चाहिए अगर आपके पास वक्त है। जी सर, यहाँ पे अहमद राजपूत का जिनका सवाल था सीए के बारे में, तो ये जानना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कहाँ से उन्हें कंप्लीट गाइडेंस मिल सकती है सीए के बारे में? देखें, हमारे पास अगर आप लाहौर से आपका ताल्लुक है, तो लाहौर में बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे सीए का सिलेबस पढ़ाया जाता है। ये लाहौर जो है वो बरकत मार्केट जो है वो सबने देखी होगी, जो कलमा चौक के पास है। वहाँ पूरी जो है तकरीबन 10 से 12 इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट, जो अकेडमीज की शक्ल में है, कॉलेजेस की शक्ल में है। आप वहाँ जाएं, किसी एक कॉलेज में जाएं, उन्हें कहे जी मैंने सीए करना है, तो वहाँ सीए की गाइडलाइन दी जाती है। सीए कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं, 4-5 साल लगाएं सीए हो जाएगा। ये आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, पहले जो है सीए इंटर करना पड़ता है, उसके उसके सब्जेक्ट होते हैं मुख्तलिफ। अब वो जो है क्लियर करते हैं, उसके बाद सीए के मुख्तलिफ सब्जेक्ट पास करते हैं। आप एक एक करके भी जो है वो पेपर जो है पास कर सकते हैं, आप दो दो इकट्ठे पेपर भी दे सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी तैयारी है, उस हिसाब से आप तैयारी करते जाएंगे और सीए जो है वो होता जाएगा। सबसे बुनियादी चीज, आपको सबसे पहले गूगल के ऊपर जाएं और लिखें कि सीए सब्जेक्ट इन पाकिस्तान, आपको सब्जेक्ट की एक लिस्ट मिल जाएगी। बाद सीए से रिलेटेड यूट्यूब पे बेशुमार लेक्चर्स पड़े हुए हैं कि सीए का स्कोप क्या है और इस वक्त कौन कौन सा इंस्टीट्यूट सीए के जो है वो तैयारी करवा रहा है। ये ऐसे ही है जैसे सीएसएस का पेपर देना है और आप किसी अकेडमी में चले गए हैं तैयारी करने के लिए, तो आपने खुद वहां पे उस अकेडमी को चूज करना है और तैयारी शुरू करनी है। जी सर, यहाँ पे जैबुल्ला साहब का क्वेश्चन है कि बीएसएन नर्सिंग कैसा है एफएससी के बाद? बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नंबर कम आते हैं, वो एमबीबीएस नहीं कर सकते, तो वो सोचते हैं हम नर्सिंग की तरफ चले जाएं। तो अब तो नर्सिंग के पहले होता था मैट्रिक के बाद जो है वो कोर्स होता था 1 साल का या 2 साल का, मुझे याद पड़ता है। अब उसके लिए एफएससी जरूरी कर दिया प्री मेडिकल, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है नर्सिंग में आना शुरू हो गए थे। जब आप मैट्रिक करके नर्सिंग में आते हैं तो आपने बेसिक बायोलॉजी नहीं पढ़ी होती जो एफएससी में होती है। अब आप एफएससी उन्होंने नेसेसरी कर दी है, तो आपको जब नर्सिंग में आएंगे तो नर्सिंग की जो है वो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में बेशुमार है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स की तादाद बहुत ज्यादा है। इवन जो मोहल्ले का छोटा सा क्लिनिक है, उन्हें भी जो है वो कोई ना कोई नर्सिंग के हवाले से स्टाफ चाहिए होता है। हमारे बाहर के ममालिक में, खास तौर पे तुर्की में और जो यूएई है, हमारा सारा जितनी भी रियासतें हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमें नर्सिंग स्टाफ चाहिए। और कवैत जो है वहाँ बड़ा स्टाफ पाकिस्तानी गया हुआ है, वहाँ पे बड़ा जाते हैं, तो बेशुमार जाते हैं। अगर आपके पास आप एफएससी कर लिया आपने, आप समझ रहे हैं कि आपका कहीं और एडमिशन नहीं नर्सिंग में हो रहा है, तो नर्सिंग आप सर यहाँ पे सीए से रिलेटेड एक और सवाल है मोहम्मद रफीक साहब का कि अगर उसके एडमिशन्स लिया लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए तो जॉब मिल जाएगी? बेटा जॉब फिर भी मिल जाएगी, क्योंकि सीए इंटर जो होता है ना, 2 साल का, 3 साल का, कुछ लोग 2 साल में कर रहे हैं, वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो किसी भी एक छोटे से ऑफिस का अकाउंट संभाल लेते हैं। जैसे एक बच्चा आई कॉम करके बी कॉम करता है, तो वो कहीं भी अकाउंट ऑफिसर की जॉब उसे मिल जाती है, जो आजकल 20,000, 18-25 हज़ार में मिल जाती है आपको। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीए इंटर करते हैं, उसके बाद या तो उनकी जेब इजाजत नहीं देती वो अकेडमीज की फीसें दे सके, वो वह स्टडी छोड़ के अकाउंट्स की जॉब शुरू कर देते हैं और उसमें स्ट्रगल प्रैक्टिकली लाइफ में आ जाते हैं। तो लिहाजा आपने एडमिशन ले ली है, चाहे उसकी पहली स्टेज आपने क्लियर कर ली है, तो जॉब आपको मिल सकती है। जॉब तो बेटा आपको मैट्रिक के बाद भी मिल सकती है, दुनिया में हर किस्म की जॉब अवेलेबल है। हाँ, अगर आप कह रहे हैं उसी फील्ड में मिले, तो आपको कम से कम सीए इंटर जरूरी करना होगा, उसके अलावा नहीं आपको मिलेगी। जी।
इसके बाद जो है मोहम्मद सुबान साहब का क्वेश्चन है कि स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में स्कोप का बता दें। देखें, अकाउंटिंग का और फाइनेंस जो है बड़ा स्कोप है, एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा स्कोप है। एंटरप्रेन्योरशिप में जो है अभी तक मैंने देखा है कि अभी तक पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जो एंटरप्रेन्योरशिप पे डिग्री करवा रही है बाकायदा। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा शायद कोई एक आधी यूनिवर्सिटी करवा रही हो। मैंने जो स्टडी किया है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी करवा रही है एंटरप्रेन्योरशिप पे डिग्री, और इसका स्कोप आगे एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, पहले इसको समझना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप ये चीज है कि आपने जॉब्स जो है नौकरी लेने के लिए नहीं जाना, आपने जॉब्स को क्रिएट करना है लोगों के लिए, आपने अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना है और मुख्तलिफ लोगों को जॉब्स देनी है, तो आप इस जा सकते हैं। अकाउंटिंग और फाइनेंस जो है आपके सामने है। बैंकिंग सेक्टर हमारे मुल्क से खत्म नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में बैंकिंग सेक्टर है। आपके अकाउंटिंग में और फाइनेंस में अच्छी ग्रिप है तो आप जो है किसी भी अदारे में अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आपने बीएस या एमफिल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया हुआ है तो आप एक तो किसी इंडस्ट्री में, प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जॉब कर सकते हैं, किसी बैंक में जॉब कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ नहीं आना चाह रहे, अपने प्रोफेशन में आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो अकाउंटिंग और फाइनेंस के जी सर, आवाज आ रही है आपको? कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है सर, हमें जैसे ही ज्वाइन करते हैं हम आगे सेशन अपना कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैट्रिक और इंटर के बाद जो है स्टूडेंट की जो है कैरियर काउंसलिंग जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो आगे उनका फ्यूचर को शेप एंड रीशेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस पे सर हमें जो है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरह से हमें आगे अपना जो है फ्यूचर के लिए किस तरह से कैरियर की सिलेक्शन करनी चाहिए, किस चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए हमें करियर को अपने सेलेक्ट करना चाहिए। ये सब कुछ जो है हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, वो हमें बता रहे हैं कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यू की वजह से वो अभी हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं। और साथ ही साथ आपके जो भी क्वेश्चन हो आपके करियर से रिलेटेड हो तो आप ज़रूर वो पूछ सकते हैं। आप आगे मैट्रिक के बाद क्या करना चाहते हैं, आपकी फील्ड कौन सी है, कितने परसेंटेज आपके मार्क्स के हैं, कितने परसेंटेज आपने हासिल किए हुए हैं किसी भी फील्ड में, उससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। हम जो है सर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक सर वापस आते हैं तब तक मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करती चलूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक है कैरियर काउंसलिंग के हवाले से है। सर ने बहुत कुछ बताया, इसके अलावा जो लोग सीएसएस के बारे में भी कमेंट करें या सीए के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, वो हमारे इस सेशन को ओवरऑल स्टार्ट से देखें ताकि जो है उन्हें सारा आइडिया हो जाए। सर ने हमें ज्वाइन किया है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है आवाज। सॉरी, इंटरनेट का इशू आई थिंक आया हुआ था जी। सर अब एक जो क्वेश्चन है जो सबके पास ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला होता है कि किस तरह से कैरियर सिलेक्शन तो हम कर रहे होते हैं लेकिन कौन कौन से जो फैक्टर्स है, कौन कौन सी चीजों को हमें जहन में रखना चाहिए और उसके बाद हमें मैट्रिक या इंटर के बाद जो अपने कैरियर को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनको जहन में रखना चाहिए? मिशेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। ये हर किसी का इशू है कि अगर उसने मैट्रिक की डिग्री कर ली है, इंटरमीडिएट की कर ली है, तो वो किस तरफ जाए। सबसे बुनियादी जो चीज है, आपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना है कि बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है। बच्चा बचपन में वो क्या कह रहा है, वो आसमान की तरफ एरोप्लेन गुजर रहा है तो वो क्या कह रहा है कि मैंने एरोप्लेन की तरफ जाना है, मैंने पायलट बनना है। वो अगर आपने बच्चे का माइंड पढ़ना है पहले 5-6 सालों में, 7 सालों में, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। बच्चा मूवीज कौन सी देख रहा है, टीवी देख रहा है, नहीं देख रहा, किताबों की तरफ ज्यादा जा रहा है या फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जा रहा है। अगर आपका बच्चा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जा रहा है तो आपको ये समझ आ जाएगी बात
कि जितने भी शोबे ऐसे जिसमें फिजिकली एक्टिविटी इन्वॉल्व है, बच्चा जो है हमारे सिक्योरिटी इदारों में फ्यूचर में जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी इदारे हमारे ऐसे इदारे हैं, चाहे वो पाक फौज का अदारा है, चाहे पुलिस का महकमा है, चाहे रेंजर का महकमा है, कोई भी सिक्योरिटी इदारा, इसमें भागदौड़ बहुत होती है, सिक्योरिटी का काम करना होता है। तो अगर आपका बच्चा जो है भागदौड़ में नहीं है, वो सुस्त रवि का शिकार है, वो घर में जो है वो तन्हाई का शिकार है, वो कोई किसी से बात नहीं कर रहा, तो फिर आपको बच्चे को माइंड को पढ़ना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैट्रिक तक तो हमारी मर्जी से हम पढ़ ही नहीं सकते। हमारे पेरेंट्स फैसला करते हैं कि बच्चे ने मैट्रिक में आर्ट्स रखनी है या साइंस रखनी है। चले, जो भी आपने फैसला कर लिया, आपने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद अगर आपने एफए या एफएससी कर लिया है, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, और इंटरमीडिएट तक बच्चा ऐसा मैच्योर हो जाता है कि उसे पता होता है कि कौन सा काम गलत है और कौन सा काम दुरुस्त है। बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों पे प्रेशर ना डालें कि आपने एफएससी के बाद डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, और आपने एफए के बाद जो है वो आपकी जिंदगी खराब हो चुकी है। अक्सर हमारे पेरेंट्स यही कहते हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका बच्चा एफए में अगर अच्छे नंबर लेता है, आप उसको अप्रिशिएट करें। आप ये ना देखें कि हम सायों को बच्चों ने एफएससी में टॉप कर दिया तो मेरे बच्चे ने एफए क्यों किया है, इस चीज को नहीं देखना हमें। अब बच्चे को ये देखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। बच्चा अगर मैथमेटिक्स में तेज है, तो जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, कॉमर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एसीसी है, बच्चे को उस तरफ निकल जाना चाहिए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने की तरफ रुझान ज्यादा है, तो उसको मेडिकल फील्ड चूज कर लेनी चाहिए। अगर बच्चा आपका थोड़ा टेक्निकली माइंड का है, बच्चा ये सोचता है कि सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं तो सड़कें कैसे बनी थी, ये एरोप्लेन हवा में चल रहा है तो हवा में उड़ क्यों रहा है, ये जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं ये बॉल हवा में क्यों जा रही है, बच्चा टेक्निकल माइंड की तरफ रखता है। घर कैसे बना है, बड़े बच्चे कहते हैं कि आपने ऊपर वाला कमरा बना लिया, पहले तो नहीं था, ये कैसे बना है, छत कैसे खड़ी हो गई है कमरे के ऊपर। बच्चा टेक्निकली है तो बच्चे को आप इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएं। इंजीनियरिंग में बेशुमार जो है इंजीनियरिंग है जिसमें आप काम करवा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में बेशुमार जो है वो इंडस्ट्री है जिसमें आप काम कर सकते हैं। जब अब बच्चा जो है अपनी मर्जी से फैसला कर लेगा, पेरेंट्स उसका साथ देंगे, बच्चे को कल को ये शिकायत नहीं होगी, नहीं जी मुझे तो ये कहा गया था फलां डिग्री कर लो अच्छी नौकरी मिलेगी, मैंने उनके कहने पे कर ली, मेरा करियर तबाह हो गया। बच्चा खुद जिम्मेदार होगा अपनी डिग्री का कि मैंने ये फैसला किया था और मेरा अब ये मुझे जॉब इस तरीके से मिलेगी। लिहाजा जब भी आप इंटरमीडिएट करें, आप सबसे पहले देखें कि आपकी एफएससी में नंबर थोड़े आए हैं, तो आप डिग्रीज की तरफ चले जाएं कि आप कौन कौन सी डिग्री जो है आपके सामने अवेलेबल है। मसलन मैं एग्जांपल दे देता हूं कि आपने अगर एफए किया हुआ है, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ शोबा जात हैं, आप उन शोबों में जो है वो काम कर सकते हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये फैकल्टी कौन सी है। इसमें आप जो है वो डिग्री कर सकते हैं, इंग्लिश में डिग्री कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो जुबानें हैं उसमें जो है डिग्री बीएस ग्रेजुएशन कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, इसके अलावा साइकोलॉजी में कर सकते हैं, आप बिहेवियर साइंसेज में कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, सोशल वर्कर में कर सकते हैं, आप जो है वो मैथ कम्युनिकेशन में डिग्री कर सकते हैं, आप साइकोलॉजी में कर सकते हैं, सोशल कल्चर स्टडी में कर सकते हैं, जेंडर स्टडी में कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ये तमाम वो डिग्रीज मैंने मिशल बताई हैं जिन्होंने एफए किया है, और वो लोग ये डिग्रीज कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने कितनी डिग्रियों के नाम लिए हैं। तो एफए करके बच्चा ये कभी मत सोचे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं किस तरफ जाऊं। अगर आपने कॉमर्स आपने किया हुआ है, आपने आईकॉम किया हुआ है, आप सोच रहे हैं कि आपने क्या करना है, आप जो है वो बीबीए कर सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं, आप उसके अलावा मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट के अलावा आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए के साथ साथ जो है आप कॉमर्स के जितने भी शोबे हैं उसमें प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं, आप सीए कर सकते हैं, आप एसीसी कर सकते हैं। ये 4 डिग्री है, आप जो है आईकॉम के बाद कर सकते हैं। आपने सिंपल एफए किया हुआ है, आप एजुकेशन में डिग्री कर सकते हैं, आप साइंस एजुकेशन में कर सकते हैं। आपके बच्चे ने एफएससी की हुई है और इंजीनियरिंग में जो है करना चाह रहा है, आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं,
आप उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग की एक लिस्ट है जो कि बड़ी लेंथी लिस्ट है, आप उसमें आप अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। आपने एफए किया हुआ है, आपके नंबर बिल्कुल थोड़े आए हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप बीएस इस्लामियात कर सकते हैं। इस्लामियात के टीचर हर जगह पे चाहिए होते हैं, आप उसमें एमफिल पीएचडी कर सकते हैं। बहुत से कम लोग हैं जो इस्लामियात में पीएचडी जिन्होंने की हुई है। आपको कुछ नहीं समझ आ रही, आप बीए पंजाबी में कर लें, एमफिल कर लें, आप टीचिंग कोई भी शोबा जो है आप उसमें जो है वो टीचिंग में जरूर जा सकते हैं। किसी ना किसी अकेडमीज में पढ़ा सकते हैं, किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, आप उसमें जो है वो पीएचडी कर लें। आपने मेडिकल की डिग्री की है जी, एफएससी कर लिया, बड़े अच्छे नंबर नहीं आए, आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, लोग कहते हैं अब हम क्या करें? भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिग्री कर सकते हैं, आप अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिग्री कर सकते हैं, उसके अलावा आप बॉटनी में डिग्री कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं। फिर ये वो डिग्रीज हैं जो आप एफएससी मेडिकल के बाद जो है कर सकते हैं। आप फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, डी फार्मेसी में कर सकते हैं, साइकोलॉजी में कर सकते हैं। अब तो लिस्ट ऑफ डिग्रीज आ गई है मार्केट में जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आप कहते हैं जी समझ नहीं आ रही जी, हमने एफएससी कर ली है या एफए कर लिया, अब हम क्या करें? भाई एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा शोबा है। आप एग्रीकल्चर में आगे फर्दर डिग्रीज हैं, प्लांट प्लांट की डिग्री अलग है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर की अलग है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी की अलग है, एग्रीकल्चर की अलग है। बेशुमार फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे पास, उसमें तकरीबन 10 से 15 शोबे हैं जिसमें आप एफएससी और एफए के बाद आप जा सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बायोकेमिस्ट्री में चले जाएं, आप कंप्यूटर साइंस में आ जाए। कंप्यूटर साइंस में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर आपने आईसीएस किया हुआ है इंटरमीडिएट में, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चले जाएं, कंप्यूटर साइंस में चले जाएं। आगे बीएस, अब पहले नेटवर्किंग जो है ना कंप्यूटर का वो एक हिस्सा होता था, कुछ सब्जेक्ट होता था, या स्पेशलाइजेशन कर सकते थे। अब बीएस नेटवर्किंग आ चुका है, बीएस नेटवर्किंग आप करें, सिर्फ नेटवर्किंग का काम कर सकेंगे। इसमें 4-5 डिग्रियां जो हैं वो आ सकी हैं। अब देखें एफए के बाद आप जियोग्राफी की डिग्री कर सकते हैं। अब जियोग्राफी की डिग्री का लोगों को पता ही नहीं है कि ये डिग्री क्या होती है। भैया आपके पास यूनिवर्सिटीज हैं, आप अप्लाई करें, आप जियोग्राफी में काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी है। उसके अलावा मैंने बताया आपको हर सब्जेक्ट में आपके पास टीचिंग में जा सकते हैं। अब जिन्होंने सिंपल बीए किया है और वो आर्ट्स के शोबे में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है वो आर्किटेक्चर है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, पेंटिंग है, उसके बाद जो है वो इलस्ट्रेटर की डिग्री है। तो ये सारे शोबे जो है आपके पास अवेलेबल है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस की आपने बात की, वही सारी चीजें हैं, बीबीए, बीकॉम, बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो उसमें अलहदा से डिग्री हो सकती है। एफए के बाद आप एलएलबी की तरफ जा सकते हैं। तो ये मिशेल बेशुमार डिग्रीज हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आपने परेशान नहीं होना कि आपने एफए किया, आपके नंबर थोड़े आए हैं, आप क्या करें, एफएससी किया क्या करें। नहीं, आप सबसे पहले तरीका ढूंढें। तरीका ये है कि आपने जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले आपको बच्चों को पता होना चाहिए। जब बच्चे इंटरमीडिएट का पेपर दे लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने में मिशेल तकरीबन 3 माह होता है जो बच्चे फ्री होते हैं। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के बाद आपके पास टाइम है, आप यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर करें कि पाकिस्तान में सरकारी यूनिवर्सिटीज कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी है। सरकारी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट निकालें, प्राइवेट निकालें। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर शोबे लिखे हुए हैं, उन शोबों के अंदर मसलन लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज करवा रहा है, जीसी यूनिवर्सिटी, तो उसके ऊपर लिखा होगा कि इसके लिए नंबर कितने चाहिए। आपके 50% नंबर हैं, 60% है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने एफए किया हुआ है, आपके नंबर जो है बहुत थोड़े हैं, 40%। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बोले, वहाँ लिखा हुआ है बीएस जियोग्राफी, 4 साल की डिग्री है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपके नंबर 60% आए हैं, आपको मैथ कम्युनिकेशन में एडमिशन मिल जाएगा। आपके नंबर 50% आए हैं, आपको इस्लामियात में एडमिशन मिल जाएगा। तो आप एक लिस्ट बना लें कि ये हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी में फीसें कम होती हैं, थोड़ा मेरिट ज्यादा होता है, नंबर ज्यादा चाहिए होते हैं। अगर आपके नंबर थोड़े हैं तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आप यूनिवर्सिटी जाने ही नहीं चाहते, तो आप डिग्री भी करने में मजबूर हैं। इंसान की 100 मजबूरियां हो जाती हैं। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ लें, आप इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, आप उनका जो है असाइनमेंट देते जाएं, प्रेजेंटेशन देते जाएं, वर्कशॉप अटेंड करते जाएं, तो आप वहां भी डिग्री कर सकते हैं। असल बच्चे की नीयत होनी चाहिए, वो करना क्या चाह रहा है तो वो कर पाता है। अब मसला ये है, डिग्री कर लिया, कहते हैं जी जॉब्स नहीं है। भाई जॉब्स इसलिए नहीं है कि हमें अपनी डिग्री में काम नहीं आता।
अगर मैंने मैथ कम्युनिकेशन किया हुआ है तो मैं जर्नलिस्ट बन गया हूँ, तो मैं कहूँ जी नहीं मुझे कैमरे के सामने खड़े होने में शर्म आती है, तो फिर मेरी डिग्री का कोई फायदा नहीं है। एक बंदे ने कंप्यूटर साइंस किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो वो कहे जी मुझसे वेबसाइट के कोड नहीं बनाते, मुझसे कोडिंग नहीं होती, तो फिर उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए, उसको उस डिग्री को पास नहीं रखना चाहिए। तो आप कोई भी शोबे में डिग्री कर रहे हैं और आखिरी साल में आप कोशिश करें, प्रैक्टिकली काम करें, स्किल सीखें और इंशाल्लाह आप उसमें तरक्की करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया, आज हमारे ऑडियंस के लिए भी टाइम निकाला। बहुत से लोगों को बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर हो गई होगी, और बाकी जिन लोगों का क्वेश्चन हम नहीं ले सके उनसे माजरत चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर इसके ऊपर दोबारा कोई टॉपिक, दोबारा कोई सेशन रखेंगे ताकि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। सर बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका हमें ज्वाइन करने का। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।